एक एजेंट जिसका नाम है एजेंट स्मिथ किसी से कहता है कि तुम्हारे लोग अब मर चुके होंगे और ऐसा ही होता है। दरअसल जिस लड़की के पीछे सारे पुलिस वाले भाग रहे होते हैं वो उनके जबरदस्त टक्कर दे रही होती है। उस लड़की का नाम ट्रिनिटी। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके पास मार्शल आर्ट, कॉम्बैट स्किल और काफी हद तक कुंफू का नॉलेज है। उन लोगों को खत्म करने के बाद वो अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है बस मुझे ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। उसे जवाब मिलता है कि पास ही में एक टेलीफोन बूथ है और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना होगा। ट्रिनिटी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर तभी उसके पीछे एजेंट और पुलिस वाले लग जाते हैं। उसने बचने के लिए ट्रिनिटी बिल्डिंग्स पर छलांग लगाते हुए भागती है। तभी हमें यह भी दिखता है कि जो एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसके पास भी वैसी ही सुपर जंपिंग शक्तियां होती है। पुलिस वाले ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। ट्रिनिटी दौड़ती दौड़ती टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाती है। जब फोन बज रहा होता है वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक जबरदस्त ट्रक उसे टक्कर मारता है। ट्रक से वो एजेंट निकलता है मगर जब वो चेक करता है तो पता चलता है कि ट्रक की टक्कर से पहले ही ट्रिनिटी वहां से भाग हो चुकी थी। फिर एक और एजेंट आता है और कहता है कि वो लड़की किसी को ढूंढ रही है जिसका नाम नियो है। इसके बाद कहानी के मुख्य किरदार नियो पर फोकस आता है जो अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, नियो वेक अप, तुम्हें सफेद खरगोश के निशान का पीछा करना होगा। नियो को ये बातें कुछ खास समझ नहीं आती मगर उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में कुछ न कुछ गड़बड़ है। बेसिकली नियो एक हैकर होता है। नियो एक ऐसा इंसान था जो अवैध रूप से सॉफ्टवेयर बेचने का काम करता था। जिस दिन उसके दरवाजे पर कुछ लोग उससे सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आए और उसके बदले पैसे भी देते हैं तभी वहाँ एक लड़की उससे कहती है कि हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। वो लड़की ट्रिनिटी होती है और बातचीत के दौरान वो नियो से कहती है कि ये जो तुम सोचते हो कि कुछ लोग अलग व्यवहार करते हैं ये सब कुछ सच है और मैं जानती हूँ कि तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। नियो जवाब देता है तो बताओ वो कौन है। ट्रिनिटी कहती है उसका नाम है मॉर्फियस, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा है। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद सीन बदलता है। अगली सुबह नियो अपने ऑफिस में नौकरी के लिए पहुंचता है। तभी वहाँ एक अजनबी उससे एक पार्सल देकर जाता है। जब नियो उस पार्सल को खोलता है तो उसमें एक मोबाइल फोन निकलता है और वो तुरंत उस पर कॉल आता है। नियो कॉल उठाता है और पूछता है कौन हो तुम। सामने से आवाज आती है, मेरा नाम मॉर्फियस है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वो मैं ही हूँ, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है अपनी केबिन के ऊपर देखो। नियो जैसे ही ऊपर देखता है वहाँ वही एजेंट होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। मॉर्फियस कहता है अगर अपनी जान बचानी है तो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, नहीं तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। नियो के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, इसीलिए वो मॉर्फियस के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करता है। धीरे धीरे एजेंट की नजरों से बचते हुए वो ऑफिस के बाहर निकलने की कोशिश करता है। आखिरी पल में वो खिड़की तक पहुंचता है। मॉर्फियस उससे कहता है तुम्हें इस खिड़की से कूदना होगा, अगर नहीं कूदे तो एजेंट तुम्हें पकड़ लेंगे। नियो डर जाता है और वो जब कूद नहीं पाता तो एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। अब सीन कट होता है। एजेंट उसे एक इंट्रोगेशन रूम में ले जाते हैं। वहाँ एजेंट स्मिथ उसे धमकाता है, अगर तुम हमारी बात मान लो तो तुम्हारे कम सजा मिल सकती है। नियो को गुस्सा आता है और वो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पहले अपने वकील से बात करूंगा। एजेंट स्मिथ कहता है बात तो तब करोगे जब तुम्हारे पास जुबान होगी। तभी अचानक नियो के मुंह से जुबान गायब होने लगती है और उसका मुंह धीरे धीरे बंद हो जाता है। पूरी तरह सील हो जाने पर वो कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता। इसके बाद एजेंट उसे टेबल पर पटक कर उसके पेट पे एक मैकेनिकल कीड़ा डालने की कोशिश करते हैं। नियो काफी छटपटाता है मगर उसका मुंह बंद होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो कीड़ा उसके नाभि के जरिए उसके अंदर घुस जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। नियो को लगता है कि ये सब कोई सपना था लेकिन तभी फिर से उसे मॉर्फियस का कॉल आता है और वो कहता है अब मुझे यकीन हो गया है, तुम ही वो मसीहा हो। अभी भी उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाता। नियो उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन और मुझे चाहते क्या हो। मॉर्फियस जवाब देता है तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस मुझे ब्रिज के पास आकर मिलो। जब नियो ब्रिज के पास पहुंचता है वो वहाँ एक गाड़ी आती है। गाड़ी में वही लड़की ट्रिनिटी और उसके कुछ साथी
होते हैं। नियो जैसे ही गाड़ी में बैठता है, ट्रिनिटी उसके पेट पर एक मशीन लगा देती है। नियो हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? वो जवाब देती है, तुम्हारे पेट में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया गया है, अगर इसे नहीं निकाला गया तो वो लोग तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। फिर एक मशीन की फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के बाद वो लोग ट्रांसमीटर को निकाल देते हैं। नियो को अब भी लगता है कि ये एक सपना है, मगर अब उसका शक यकीन में बदल गया है कि ये सब कुछ असल में हो रहा है। इसके बाद वो लोग नियो को एक सुनसान इमारत में लेके जाते हैं। वहाँ पर नियो की पहली बार मुलाकात होती है मोर्फियस से। मोर्फियस कहता है, मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे लंबे समय से ढूंढ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें कई साल से ढूंढ रहा हूँ और आज जाकर मेरी तलाश पूरी हुई। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में तुम रह रहे हो वो कभी असल में वास्तविक ही नहीं है? क्या तुम्हें कभी शक हुआ है कि जो जगह तुम हर दिन देखते हो वो नकली है? मोर्फियस अपनी मुट्ठी खोलता है। पहली मुट्ठी में एक नीली गोली होती है और दूसरे में लाल गोली होती है। वो कहता है, अगर तुम नीली गोली लेते हो तो तुम अपनी वापस लौट जाओगे, कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। अगर तुम्हारे मन में हमेशा ये सवाल रहेगा कि ये सब सच था या नहीं, लेकिन अगर तुम लाल गोली लेते हो तो तुम सच्चाई की राह पर पहला कदम रख दोगे और जान पाओगे कि असलियत क्या है। मोर्फियस नियो से कहता है, फैसला सोच समझ के लेना। थोड़ा सोचने के बाद लाल गोली को चुनता है। मोर्फियस कहता है, प्रोसेसिंग शुरू की जाए। इसके बाद उसके साथी आते हैं और नियो को एक मशीन जैसी कुर्सी पर बैठाते हैं। वो नियो पास ही के एक शीशे में एक अजीब सी दुनिया दिखता है और जैसे ही वो उसे छूता है उस मिरर की लिक्विडिटी उसके हाथ पर फैलने लगती है। धीरे धीरे वो तरल उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर वो अचानक एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेम्बर में होता है जिसमें चारों ओर लिक्विड भरा होता है। नियो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक मशीन आती है, उसके शरीर से सभी केबल को हटाकर उसे खींचकर बाहर ले जाती है। उसके बाद एक बार फिर उसकी मुलाकात मोर्फियस और उसके टीम से होती है। मोर्फियस नियो से कहता है, इस वक्त तुम्हारी शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तुम्हें ताकत की जरूरत है। क्रू से मिलवाता हूँ। सबसे पहले मिलवाया जाता है ट्रिनिटी से, जिसे देखकर नियो कहता है, हाँ इससे तो मैं जानता हूँ। फिर मिलते हैं दो जुड़वा भाई, जिसमें से एक क्रू का ड्राइवर होता है और एक हवाई जहाज को उड़ाता है। वही दोनों लोग और होते हैं जो इस पूरे शिप को मैकेनिक्स को संभालते हैं। इसके बाद नियो को एक सीट पर बैठा कर प्रोग्राम लोड किया जाता है, जिससे उसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में भेजा जाता है। वहाँ पर नियो फिर से मोर्फियस को देखता है। चारों ओर कुछ सफेद होता है। नियो पूछता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? मोर्फियस बताता है, जिस दुनिया से तुम आए हो वो 1999 की टाइमलाइन है, लेकिन जहाँ हम इस वक्त है वो 2199। इस समय की असली दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मोर्फियस समझाता है कि 21वीं सदी के दौरान इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था, लेकिन धीरे धीरे एआई ने इंसानों पर हावी होने लगे और हम पर हमला कर दिया। इंसानों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसने सूरज को ढकने के लिए आसमान में काले बादल फैला दिए ताकि मशीन का ऊर्जा स्रोत खत्म हो जाए, लेकिन मशीन ने फिर भी हार नहीं मानी। आगे चलकर उन मशीनों ने इंसान को ही अपनी ऊर्जा का स्रोत बना लिया। मोर्फियस कहता है, जैसे इंसान का शरीर खाना पानी और हवा से चलता है, वैसे ही मशीन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। उन्होंने इंसान के शरीर को क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेम्बर में डालना शुरू किया। हमारे दिमाग से वो ऊर्जा पैदा करने लगे जो उनके सिस्टम को चलाती है। लेकिन समय के साथ जब इंसान के दिमाग में उतनी तरंगे नहीं बन पाई तो मशीन को कम ऊर्जा मिलने लगी, तो उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया, ऐसी दुनिया जहां इंसान का दिमाग व्यस्त रहेगा और वो लगातार ऊर्जा उत्पन्न करते रहेगा। हम देखते हैं कि मशीन ने इंसान की खेती शुरू कर दी थी। हजारों ट्यूब में हर एक टैंक में इंसान सोए हुए हैं और जैसे ही कोई इंसान मरता है उससे पहले स्पर्म से एक और नया बच्चा पैदा कर देती है ताकि अगले 70-80 सालों तक वो बड़ा होकर मशीन को ऊर्जा दे सके। ये सब बातें जानकर नियो बुरी तरह चौंक गया। उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल अजीब और अकल्पनीय था। मानसिक रूप से थक जाने की वजह से नियो वहीं पर गिर पड़ता है। जिसकी दोबारा आंख खुलती है तो मोर्फियस उसके पास बैठा मिलता है। वो उससे कहता है कि कई साल पहले इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में एक इंसान जग गया था, उसी ने हमें जगाया और यही दुनिया बनाई। उसने बताया कि जब तक मैट्रिक्स मौजूद है तब तक इंसान एक मशीन के कैद में रहेगा, लेकिन अगर मैट्रिक्स की इस दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा।
हालांकि कुछ समय बाद वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो भविष्यवाणी करता है। एक महिला जिसका नाम ओरेकल था, उसने बताया कि एक दिन मसीहा जरूर आएगा और मेरी कैलकुलेशन के अनुसार वो मसीहा तुम हो, जो इंसान जाति को इस मैट्रिक्स से आजाद। फियस पूछता है क्या जहाज को मैकेनिक से शुरू करे या तुम्हें लड़ना सिखाए। उसके बाद नियो को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू होती है। कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि डीवीडी ड्राइव्स नियो के दिमाग में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। कुछ देर बाद नियो खुद कहता है मुझे लड़ना आता है। अब उसका टेस्ट लेने के लिए खुद मोफियस उससे लड़ने आता है और दोनों के बीच शानदार मार्शल आर्ट्स फाइट हो। जो इंसान कभी लड़ा तक नहीं था, जिसने कभी खुद का बचाव तक नहीं किया था, वो अब मोफियस जैसे योद्धा से कड़ी टक्कर ले रहा होता है। उसकी फाइटिंग स्किल और स्पीड इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो सुपर ह्यूमन की तरह लगने लगता है। ये सब देखकर वो वहाँ मौजूद पूरा क्रू हैरान रह जाता है। अब अगली ट्रेनिंग की बारी आती है। इस बार नियो को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर ले जाया जाता है। वो पहली बार छलांग लगाने वाला होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सफल हो जाएगा क्योंकि ये मसीहा है, और कुछ कहते हैं नहीं, ये नहीं कर पाएगा। जैसे ही नियो छलांग लगाता है वो सीधे गिर जाता है। टीम कहती है पहली बार में कोई नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि नियो अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी ट्रिनिटी आती है और उसे खाना देती है। दोनों के बीच कुछ प्यारी बातें होती है। जाते जाते साइफर उसे रोकता है और कहता है क्या बात है, तुम दोनों के बीच तो बड़ा प्यार चल रहा है। मुझसे तो आज तक तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन ट्रिनिटी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि मशीनों के सेंटिनल उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हालांकि इसे बचाने के लिए के शिप पर EMP डिवाइस से लैस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ब्लास्ट करके दुश्मनों मशीन को बंद कर सकता है। अब जैसी ही मशीन इनकी ओर बढ़ रही होती है, ये अपने शिप की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि मशीन इनकी लोकेशन को ट्रैक न कर सके। लेकिन साथ ही ये लोग तैयार भी रहते हैं, अगर मशीन पास आ गई तो तुरंत EMP डिवाइस एक्टिवेट कर देंगे। मगर अंधेरा होने की वजह से मशीन को कोई हलचल महसूस नहीं होती और वो वहां से लौट जाती है। इधर साइफर अब एजेंट स्मिथ के साथ एक डील कर चुका होता है। वो उसे बताता है कि जिस लोग ढूंढ रहे हो वो इस वक्त हमारे शिप पर है। अगर मैं तुम्हें सौंप दूं तो बदले में मुझे असली दुनिया में पैसा, नाम और शोहरत चाहिए। वो जानता है कि जो मीट का टुकड़ा वो खा रहा है वो सिर्फ एक वर्चुअल इमेज है, लेकिन दिमाग इस झूठ को सच्चाई समझ लेता है। एजेंट स्मिथ उसकी डील स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ अगली सुबह पूरी टीम निकल पड़ती है ओरेकल से मिलने, क्योंकि मोफियस को उस पर पूरा यकीन था। उसी ने कहा था मसीहा जरूर आएगा, और अब मोफियस को लगता है कि वो मसीहा उसके साथ है, इसीलिए वो देर नहीं करना चाहता। इधर साइफर चुपके से अपनी हरकत कर रहा होता है। वो सबकी नजरों से बचते हुए फोन को कचरे के डिब्बे में छुपा देता है, जिससे एजेंट स्मिथ को उनका लोकेशन मिल जाता है। अब मोफियस नियो को लेकर एक फ्लैट में पहुंचता है। नियो की मुलाकात ओरेकल से होती है। ओरेकल उसे बताती है कि मोफियस को तुम पर बहुत विश्वास है, लेकिन मोफियस की बात यह है कि तुम वो नहीं हो जिसे मसीहा कहा गया है। ये सुनकर नियो हैरान रह जाता है। ओरेकल आगे कहती है कि तुम्हारी मौत तय है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और जब ऐसा वक्त आएगा जब या तो मोफियस या तुम किसी एक की मौत होनी होगी, उसी वक्त तुम्हारे पास एक चांस होगा, फिर देखना कि तुम किसे चुनते हो। नियो ये सब सुनकर सोच में पड़ गया और बाहर निकला है। अब पूरी टीम वापस उसी टेलीफोन बूथ की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि सिर्फ उसी के जरिए वो वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लौट सकते हैं। मगर तभी कुछ पुलिस वाले उन पर हमला कर देते हैं, और जिस सीक्रेट डोर से ये लोग हमेशा ट्रैवल किया करते हैं उसे साइफर ने तकनीकी रूप से बंद कर दिया होता है। उन्हें रास्ता बताने की कोशिश करता है, मगर तभी रियल वर्ल्ड में साइफर आकर उसे भी मार डालता है। यहाँ से कहानी एक टर्न लेती है। एजेंट स्मिथ आता है और मोफियस को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी तरफ साइफर एक मैकेनिकल मशीन के जरिए वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को एक एक करके मार रहा होता है। अब बारी आती है नियो की। वो उसे भी खत्म करने की वाला होता है, लेकिन तभी पैंक उसके पीछे से उठता है और साइफर पर हमला करके उसे गिरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजेंट स्मिथ की ओर, जिसके कैद में होता है मोफियस। स्मिथ उससे पूछता है नियो कहाँ है, मुझे लोकेशन बता दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ एक बात समझानी जरूरी है। अगर वर्चुअल वर्ल्ड में किसी को चोट लगती है, मारा जाता है या उसका खून निकलता है तो वो वही असर रियल वर्ल्ड की बॉडी पर भी होती है। एजेंट स्मिथ अब सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि मशीनों से भी आज़ादी होना चाहता है। वो चाहता है कि सभी इंसान और मशीनों
को खत्म कर वो खुद का एक अलग वर्ल्ड बनाए। वही रियल वर्ल्ड में टैंक, ट्रिनिटी और नियो सोचता है कि अगर उनकी अभी मोफियस को मार दिया तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी मारा जाएगा। स्मिथ भी ये बात जानता है कि अगर उसे जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली तो मोफियस को रियल वर्ल्ड में मार दिया जाएगा। अब जैसे ही टैंक मोफियस को केबल निकालने वाला होता है तभी नियो बोलता है, मैं उससे लड़ूंगा, मैं मोफियस को वापस लेकर आऊंगा। इस मुझ पर विश्वास दिखाया है और मैं उसका विश्वास व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद नियो खुद के वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देते हैं और यहाँ आता है एक मूवी। ट्रिनिटी और नियो भारी मात्रा में गैस लेकर इस बिल्डिंग में पहुंचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को धूल चटा देते हैं। अब ये दोनों टॉप फ्लोर तक पहुंचते हैं लेकिन वहीं भी और स्लेयर्स आ जाते हैं। ट्रिनिटी उससे निपटती है लेकिन तभी एक एजेंट नियो पर गोली चलाता है और नियो उन्हें पूरी फुर्ती से मैट्रिक स्टाइल में डॉच कर देता है। इसके बाद सभी लोग एक रेलवे स्टेशन बूथ तक पहुंचते हैं। वहीं पर एक भिखारी बैठा होता है और एजेंट की यही खासियत होती है कि वो किसी भी इंसान के शरीर को अपना बना सकता है। यहाँ फिर से एजेंट स्मिथ और नियो की जबरदस्त फाइट होती है। टैंक नियो को कॉल करके बताता है कि पास की बिल्डिंग के एक कमरे में 303 वहीं पहुंचना है। अगर रियल वर्ल्ड में मशीनों उनका पीछा कर रही होती। दुविधा यहाँ है कि अगर EMP डिवाइस एक्टिवेट किया तो नियो वर्चुअल वर्ल्ड में ही मर जाएगा और अगर नहीं किया तो मशीन सबको रियल वर्ल्ड में खत्म कर देगी। काफी मुश्किल हालातों के बीच नियो आखिरकार रूम 303 तक पहुंच जाता है लेकिन वहां पहले से एजेंट स्मिथ मौजूद होता है और उसे गोली मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में जहां ट्रिनिटी नियो से कहती है, ओराकिल ने मुझसे कहा था कि जिससे मैं प्यार करूंगी वही मसीहा होगा और मुझे तुमसे प्यार है नियो। यही प्यार नियो को फिर से जिंदा कर देता है और अब शुरू होता है असली लड़ाई नियो वर्सेस एजेंट स्मिथ। लेकिन तभी कुछ चमत्कारी होता है। नियो की बॉडी वापस उठ खड़ी होती है जिसे कुछ पल पहले मरा हुआ समझा जा रहा होता है। वो फिर से जिंदा हो चुका है। अब देखते ही देखते नियो वर्चुअल वर्ल्ड का किंग बन जाता है और अब एजेंट की गोली रोक सकता है, उनकी चालों को पढ़ सकता है और उन्हें एक झटके में मिटा सकता है। अब नियो पूरी तरह तैयार